मैं इस समय जेसीबी के हेडक्वार्टर में हूँ। ये जेसीबी का भारत में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ का एरिया इतना बड़ा है कि जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको जेसीबी का कैंपस दिखेगा। तो इस समय हम आए हैं जेसीबी की तरफ से कराए गए इन्फ्लुएंसर डे पर, और कारण है कि जेसीबी ने भारत में 4 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आज हम चलेंगे जेसीबी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर और देखते हैं कि क्या सरप्राइज तैयार किया गया है हमारे लिए। तो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो ये जो माइलस्टोन देख रहे हैं ना, यही जेसीबी ने भारत में अचीव किया है 4 लाख यूनिट्स की बिक्री, और यही बताता है भारत का भरोसा। इस समय जेसीबी के हेडक्वार्टर के अंदर है और ये जो वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा है द स्टोरी ऑफ जेसीबी, यानी जेसीबी की जितनी भी छोटी मोटी स्टोरी है, जितनी भी पुरानी यादें हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स है, वो सारी आपको यहाँ से लेकर वहां तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वॉल है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो एरिया है वो सामने फैक्ट्री की तरफ जाता है। यहाँ भी आपको कई सारी चीजें दिखाई देगी। जब जेसीबी को फाउंड किया गया था भारत में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये इनका रजिस्टर हुआ करता था। आज सारी चीजें टेक में हो गई हैं, टैब में हो गई है, कंप्यूटर हो गई है, लेकिन उस समय ये डायरी चला करती थी, ये रजिस्टर चला करता था। और ये इनका पहला मशीन था भारत में। ये इनकी पहली मशीन थी, जिस मशीन को आप कहते हैं ना जेसीबी। जब भारत में पहली बार इन्होंने काम शुरू किया था तो वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखता था। तो ये देखिए, इनके जब इन्होंने ये जहाँ पर हम खड़े, इतना हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो देखिए कैसा है। और ये देखिए तस्वीर में भी आप देखेंगे यही प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे लगा हुआ है ना, बिल्कुल वही देखिए। तो ये कहानी बहुत ही कमाल की है कि जेसीबी का जो फाउंडेशन हुआ वो 1945 में हुआ। वर्ल्ड वॉर II जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही इनको जोसेफ साइरल बैमफोर्ड ने फाउंड किया। और इसकी शुरुआत, इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत गराज से शुरू होती है, वो आज आके कितनी बड़ी हो गई है कि भारत में ही इसके 4 प्लांट हैं और कई देशों में ये अपना दबदबा कायम किए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। ये जो टैगलाइन देख रहे हैं ना, भारत का भरोसा, यही है असली कहानी। जेसीबी ने भारत में 4 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर दी है। इसने पूरे देश में धूम मचा दी। यही वजह है कि आपको ये जो दिख रहा है ना 4 लाख, असली कहानी यही है। जेसीबी ने 4 लाख यूनिट की बिक्री कर दी है भारत में, और यही वजह है कि इस समय हम जेसीबी के हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ में आए हैं और आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिसने पूरे देश में धूम मचा दिया है। तो बेसिक सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है तो आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं डिगिंग बकेट, क्योंकि ये पीछे खुदाई करता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हाथ की तरह काम करता है। जैसे आपका हाथ होता है ना, ऐसे आप निकालते हैं सामान को, वैसे ही ये पूरी तरीके से काम करता है। ये हो गया बूम, ये हो गया आर्म, ये हो गया डिगिंग बकेट, और ये जो देख रहे हैं ये हो गया कैबिन, जिसके अंदर ऑपरेटर बैठकर काम करता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप फैमिलियर नहीं हैं, क्या होता है कंस्ट्रक्शन के साइड पे रोड नहीं होती या इवन सरफेस नहीं होता, ऊपर नीचे चीज़ें होती है, तो वो जो चीज़ जो बैलेंस करती है वो होती है ये। तो ये क्या करता है, आप अमूमन देखते होंगे एक टर्म भी आया था जेसीबी की खुदाई जब बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। तो ये चीज़ था कि जब ये टायर का इस्तेमाल खत्म हो जाता है, यहाँ जैसे ऊपर रोड है तो ये छोटा हो गया, और अगर नीचे रोड है तो ये ऊपर हो जाता है, तो ये ओवरऑल इवन हो जाता है। यही वजह है कि ये कभी मशीन गिरती ही नहीं है। आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इंजन लगा है, और मेन जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये इसको देखकर अच्छे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मेन चीज़ यही करता है ये पूरी चीज़ को। ये लोडिंग बकेट है, तो इतना बड़ा जो बकेट देख रहे हैं ये किसी भी सामान को उठा सकता है। इतने ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस समय हम जेसीबी के फैक्ट्री के अंदर चलने वाले हैं, और ये देखिए टूर गाइडर है, जैसे हमने कान में लगा लिया है। तो ये जो भी अनाउंसमेंट करेंगे माइक के थ्रू वो हमें सुनाई देगा। ये सेफ्टी का ग्लास है और ये सेफ्टी जैकेट है, जिसे हम पहन के ही अंदर जाएंगे। तो जेसीबी ने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है कि हर इन्फ्लुएंसर की सेफ्टी बरकरार रहे, इसलिए सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे पहनते हैं और फिर चलते हैं अंदर।
तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये सेफ्टी के लिए, जब भी कोई वर्कर जेसीबी के साथ जुड़ता है तो उसे सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि सेफ्टी को लेकर उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 फीट रूल है, यानी किसी भी मशीन से आपको 2 फीट की दूरी बनाए रखना है, ग्लव्स पहनना है, एक छोटा सा वायर हादसे के कारण हो सकता है। तो ये सारी चीजें, जहाँ आपको हेलमेट पहनना है वो बताया जाता है, शू कैसे पहनने वो बताया जाता है, आई सेफ्टी के लिए क्या करना है वो बताया जाता है, अगर हाथ में हैमर गिर गया तो क्या करना है। तो हर छोटी बड़ी बात, जैसे दोनों हाथ आपके वर्किंग कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी सारी जानकारी एक वर्कर को दी जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। यही कारण है कि जेसीबी का ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये सेफ्टी के मामले में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चलता है। तो मेरे राइट साइड में वेल्डिंग सेक्शन था जहां पर चीजों को वेल्ड किया जाता है। रोबोटिक वेल्डिंग होती है। रोबोटिक इसलिए होती है कि कोई भी गलती ना हो, मशीन खुद सामान को अलग अलग तरीके से वेल्ड करती है। तो वहां पर वेल्डिंग होती है, फिर वहां सुपरवाइजर होता है, ये कोई गलती हुई तो वापस इसको भेज देते हैं, फिर उस पर काम होता है। वेल्डिंग के बाद ये जो देख रहे हैं ये पेंट शॉप है। जेसीबी पाउडर पेंटिंग करती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी लिक्विड कोटिंग नहीं करती, यानी जो पेंट होता है वो लिक्विड से नहीं होता, पाउडर के जरिए होता है। अब इसका 2 फंडा है कि पाउडर के जरिए पॉल्यूशन कम होगा, दूसरा जो ऑपरेटर है उसकी हेल्थ पर भी कम असर होगा। यानी जो फ्यूम होता है ना लिक्विड से जब महक निकलती है वो जो बेचारे पेंटिंग करते हैं ऑपरेटर, उनकी तबीयत को खराब कर देता है, उनके लिए हानिकारक होता है। लेकिन पाउडर में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर पेंटिंग होती है पाउडर के जरिए। उसके बाद जो पीछे देख रहे हैं ग्रीन के बाद वहां पर ओवन होता है, तो ओवन में बिल्कुल वैसे गर्म किया जाता है। रेडिएशन के जरिए 140 डिग्री टेम्परेचर पे वहां पर गर्म किया जाता है, तो वो जो पाउडर है लिक्विड के फॉर्म में आता है। इसके बाद कन्वेंशन सेंटर होता है जहाँ पर 245 डिग्री के टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिससे जो पाउडर है ना वो पिघल जाता है और पूरी तरीके से उस पर पेंट यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। 3 फायदे होते हैं। लिक्विड के मुकाबले ज्यादा बेहतर क्वालिटी आती है, लिक्विड के मुकाबले कम प्रदूषण होता है, लिक्विड के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है ऑपरेटर के लिए। तो ये पेंट शॉप था और ऊपर ये जो बेल्ट देख रहे हैं उससे जाता है। पेंट होने के बाद देखिए वहां से ये वापस आके यहाँ पर वो पार्ट आ गया। आगे चलते हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जेसीबी का जो प्रोडक्ट है बैकहोल लोडर वो पूरी तरीके से तैयार होता है। आसान भाषा में समझाओ तो जैसे किचन में होता है ना, नमक तेल चीनी सारी चीजें होती है, लेकिन बाद में वो बनने के बाद पूरी तरीके से खाना बन जाता है। वैसे यहाँ पर देखेंगे ट्रांसमिशन यानी इंजन लगाया जाता है, ये केबिन लगाया जाता है, साइड व्यू मिरर लगाया जाता है। छोटी से छोटी चीज यहाँ पर बनकर आती है। 4 बेल्ट है, ये जो देख रहे हैं ना इसे 1 बेल्ट कहते हैं। ऐसे ही 4 बेल्ट है, पूरी तरीके से छोटी से लेकर बड़ी सारी चीजें यहाँ पर बनती है और बनने के बाद हमारा ऐसे कुछ यहाँ पर बैकहोल लोडर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ना ये, इसके अलावा आपको एक चीज और दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 सेक्शन दिखाई देंगे। ये जो इनका सेक्शन है इसमें इन्होंने बताया कि जब से इन्होंने शुरुआत किया था इस प्लांट की और अब तक में इन्होंने कितने सुधार किए, कहाँ इन्होंने सुधार किया, कहाँ अपने आप को और इम्प्रूव किया, कहाँ बेहतर किया। ये जो सेफ्टी को लेकर है कि सेफ्टी को लेकर ये क्या करते हैं, जैसे पाउडर कोटिंग कितनी की है आज तक, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सारी छोटी मोटी सारी चीजों की जानकारी है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी इनके अचीवमेंट्स आज तक हुए हैं वो क्या क्या है। तो ये देखिए जितने भी इनके अचीवमेंट्स हुए, जितने इन्होंने प्राइज जीते हैं, जितने अवार्ड्स पाए हैं, वो सारी चीजें आपको जेसीबी की यहाँ पर दिखाई देगी। तो ओवरऑल मैंने आपको 270 डिग्री का पूरा ओवरऑल दे दिया। तो ये जो असेंबलिंग डिपार्टमेंट है वहां पर कैसे असेंबल होता है और असेंबल होने के बाद कैसे आकर लग जाता है। तो असेंबली डिपार्टमेंट के बाद देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आकर लग गए हैं और यहाँ से फिर टेस्टिंग के लिए जाएंगे। ये देखिए पूरा क्या विजुअल है, कितने कमाल के लग रहा है ना। और जिस प्रोडक्ट को आप जेसीबी कहते हैं, ये कंपनी है जहाँ पर हम सब खड़े हैं वो सामने लगे, और ये वही प्रोडक्ट है जिसने पूरे देश में धूम मचा कर रख दिया है। तो आगे यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं वहां पर क्या होता है। तो मेरे राइट और मेरे लेफ्ट दोनों तरफ आप देख रहे होंगे जेसीबी के पूरा रेंज आपको दिखाई देगा। ये वही रेंज है जिन्होंने हिंदुस्तान में पूरा धमाल मचा रखा है। आम आदमी को तगड़ा मुनाफा देने वाले ये सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत आसान भाषा में बहुत जल्दी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तुरंत समझाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इसका नाम है 2DX। ये उन लोगों के लिए है जो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन में अपना काम नहीं करना चाहते, उनके लिए छोटा सा है, सबसे सस्ता है। छोटी छोटी जगहों पर जहाँ छोटा काम होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी बेस्ट है। अब आगे चलते हैं और ये जो देख रहे हैं वो 2DX लोडर है, यानी इसमें पीछे की तरफ कुछ नहीं दिया गया। यहाँ सामने जो दिखता है
सिर्फ यही लोडर लगा रहेगा। ये बतौर क्रशर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, कॉटन के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो ये 2DS है, ये 2DX लोडर है। पीछे की तरफ इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है। सामने ये एक तरीके से थ्रेशर के लिए बहुत ही बेहतर काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये JCB में सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। उसकी वजह ये है कि इसमें बम्पर तेल बचती है। कंपनी ये दावा करती है कि 1 घंटे में इस प्रोडक्ट के जरिए आप 1 लीटर तक का तेल बचा सकते हैं। यानी अगर कंपनी के दावे की बात की जाए तो 12% तेल आप इस प्रोडक्ट से आसानी से बचा सकते हैं। इसमें आगे के लिए और पीछे दोनों पर्पस के लिए काम आसानी से हो सकता है। यानी अगर आप इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सड़कों पर देखते होंगे, ये उस समय के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको रेंटल देना है किसी भी काम के लिए तब है, पीछे का वर्क ज़्यादा है, अगर डिगिंग का काम ज़्यादा है तब के लिए, लोडर का काम ज़्यादा है तब के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। काम भी बम्पर होगा और बचत कमाल की होगी। यानी एक आम आदमी जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहता है उसके लिए ये प्रोडक्ट भाई धांसू है। ये जो देख रहे हैं ये है 3DX प्लस का मतलब साफ है कि इसमें दमदार पावर और परफॉर्मेंस मिलता है। CIDI के साथ इसमें आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो कि इसकी पावर को ना बहुत ही कमाल का बढ़ाता है। ये फ्रंट के लिए अगर आप इसमें ज़्यादा काम करना चाहते हैं तब के लिए आप इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको अगर इसके लोडर से आपको ज़्यादा काम करवाना है। परफॉर्मेंस भी कमाल का मिलता है और जो इंजन है ना, जो इसका दिल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये 3DX सुपर है। इसकी एक खासियत है ये बीच से खुल जाता है, यानी ग्रैबिंग और डॉजिंग दोनों का काम इसमें कमाल का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है तो पावरफुल परफॉर्मेंस मिलता है, पावर और बढ़ जाती है। और 4 व्हील ड्राइव होने के साथ इसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। तो ये जो देख रहे हैं ना वो बब्बर शेर है। ये 3DX एक्स्ट्रा है तो इसमें ना डम की हाइट और डिग की हाइट दोनों बढ़ जाती है, यानी अंदर तक खुदाई कर सकता है और ज़्यादा ऊपर तक ये ले जा सकता है। तो ये जो काम है ना और ज़्यादा आपको डिग हाइट ज़्यादा देता है। तो ये भी ना बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है। ये जो देख रहे हैं इसको 4DX 4x4 ड्राइव के साथ आता है। बकेट सबसे बड़ा है JCB के, पावरफुल और सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। इसमें पीछे की तरफ भी आप ज़्यादा गहरे तक जा सकते हैं और इसका ये जो लोडर है ना उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा जा सकती है। यानी भाई इसकी बाजू बहुत मजबूत है, दिल बहुत मजबूत है और ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है बैकहोल लोडर में JCB का। और ये है 3DX का 4 व्हील ड्राइव प्रोडक्ट। तो 3DX के बारे में जो हमने बताया इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है और ये जो थी वो पूरी रेंज मैंने आपको बता दी। तो ये जो देख रहे हैं भाई ऐसा नज़ारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। यानी यहाँ पर JCB के ताकत, परफॉर्मेंस, स्पीड और उनकी सस्टेनेबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि भाई क्या कमाल का ये नज़ारा है। तो यहाँ पर हम जो आए थे हमने आपको दिखाया है कि JCB के प्रोडक्ट बनते कहाँ हैं, हिस्ट्री के बारे में बताया और सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और जाते जाते हमने आपको JCB की ताकत दिखाई और इनकी स्पीड दिखाई। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।